बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि सहबिहि बारिक वसल्लम अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। आज हमने पॉलिसी के मॉडल्स के हवाले से बातचीत करनी है। पब्लिक पॉलिसी कोड 404 क्या उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और क्या उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन है, और दो डिफरेंट मॉडल्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और उन मॉडल्स के 6 स्टेप्स भी। शुरू करते हैं। तमाम लोग फौरी क्लास ज्वाइन करें। सिक्स स्टेप मॉडल फॉर पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एज प्रेस्क्राइब बाय पैटर्न एंड सेवेकी। और इसकी लिमिटेशन भी हम देखेंगे कि पॉलिसी के ये जो दोनों मॉडल है इसकी क्या सारी सूरत हाल है, इसको कैसे करते हैं काम शुरू करने। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? Public policy can be generally defined as a system of laws, regulatory measures, course of action। उसके बाद जनाब funding priorities concerning a given topic promulgated by government entity or its representative। साउथ कैरोलिना की यूनिवर्सिटी के ये डीन की डेफिनेशन है। कहते हैं जी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रायोरिटीज के तहत कानून बनाया जाता है एक सिस्टम के हवाले से, और उस पर जो रेगुलेटरी मेजर्स टेकअप करती है गवर्नमेंट और जो एक्शन लेती है और उसके बाद फंडिंग प्रायोरिटीज करती है, वो सारी की सारी हमारी यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी में शामिल है। आजकल पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट की दो तरह की है, एक एजुकेशन के हवाले से, एक गवर्नमेंट की है हॉस्पिटल और हेल्थ के हवाले से। हेल्थ के हवाले से क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं वो आपके सामने है, और एजुकेशन के हवाले से क्या स्टेप लिए हैं वो भी आपके सामने है कि मैट्रिक तक तमाम बच्चों को 8वीं क्लास तक प्रमोट कर दिया गया है। 9th 10 के पेपर चेक हो रहे हैं, 90 दिन टाइम दिया गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इनके एडमिशन होंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटीज जो थी इनको फ्री कर दिया गया था कि दे कैन टेक देयर डिसीजंस, दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस on the recommendation of Higher Education Commission. The universities of Pakistan, which are more than enough now, they immediately started online classes. On the start of online classes, the students were asked through the software Zoom and the debut of the with the use of software Microsoft Teams, they can carry on their classes and they can consult their teachers, and relatively the material provided by the teachers are submitted to the portals, and later on these recorded lectures are shown and uploaded on the website of YouTube. You can get all those information from there. So policy is about decisions, series of decisions in fact, and decisions are about power. Sometimes such expression of power may be revealed in the capacity or not, the non-decision। बात बड़ी वाज़ेह है कि डिसीजन तो पावर अथॉरिटी वाले ले सकते हैं, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक पॉलिसीज एन अटेम्प्ट ऑफ बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस a public issue by institution laws, or by instituting laws, regulations, decisions or actions pertinent to the problem at hand। जो भी मसला इस वक्त दरपेश है उस मसले की दरपेशी में गवर्नमेंट जो है जो डिसीजन लेती है वो सारे के सारे पब्लिक इश्यूज के हवाले से यहाँ पर हमें पब्लिक पॉलिसी में बयान किए जाते हैं।
बात को आगे बढ़ाते हैं। इससे डेफिनेशन के बाद हमारे पास क्या पोजीशन है जी कि की एट्रीब्यूट्स क्या है। पब्लिक पॉलिसी सिंपली व्हाट गवर्नमेंट डज और डज नॉट। जो ये पहले भी हम बातें डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हमने आज दो मॉडल डिस्कस करने हैं, उसके लिए ये डिफरेंट जो है ग्राउंड्स बन रही हैं, तो उन ग्राउंड्स के हवाले से अब इसको देखेंगे। Public policy is simply government does or does not do about a problem that comes before them for consideration and possible actions. Sometime government को एक्शन लेती है, sometime को government एक्शन नहीं लेती. Policy might take the form of law or regulation or the set of all the laws and regulations. कुछ लोग जो है अपने माइक ऑन किए हुए हैं, ये अपने माइक बंद कर रहे हैं। अच्छा जी, पॉलिसी इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक, लोगों के लिए बनाई जाती है। लेकिन अजीब बात है कि लोगों की पार्टिसिपेशन ही नहीं होती इसमें, लोगों को पूछते ही नहीं। जैसे अभी स्ट्रिक्ट यूएस लॉ के खिलाफ जो लोगों ने एहतजाज किया, तो जो ट्रम्प था उसने कहा नहीं मैं इनको कुचल दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े पब्लिक के सामने, उस एहतजाज के सामने। Policies oriented towards a goal or desired state such as the solution of a problem. अच्छा जी, policy is ultimately made by the government even if the ideas come from outside the government. क्लियर बात हुई कि पब्लिक भी आइडियाज दे सकती है कि ये ट्रीटमेंट हो सकता है। पॉलिसी मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट डज नॉट ऑलवेज हैव ए क्लियर बिगिनिंग और एंड। पॉलिसी के हवाले से बड़ी वाज़ह सी बात है कि इसका कोई स्टार्ट इस तरह का नहीं होता कि जिसमें हम वाज़े तौर पे कहें ये पॉलिसी अब गवर्नमेंट ने चला ली है, ये इसको वो ख़त्म करने जा रहे हैं, ये इसका बर्डन जो है वो शेयर किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये कि पॉलिसी जो होगी उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाया जाएगा। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, अब जब हम पॉलिसी बना चुके हैं तब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। देयर इज a pertinent myth, persistent myth, or perhaps a naive assumption that politicians may make policies and police public servant implement it traditionally as if implementations were something utterly simple and automatic. आमतौर पे ख्याल यही है कि सियासतदान पॉलिसियाँ बनाते हैं और सरकारी मुलाजमीन जो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या ये सच है? अभी देखते हैं। While both politicians and bureaucrats are frequently active in promulgating and maintaining this myth, the reality is something different. Implementation is not as easy as straightforward and cannot be simply classified as a technical exercise involving calculated choices of appropriate techniques. Implementation of frequently a high political process. It is an arena where those with interest in a policy engagement in negotiation over the goals of the policy and conflict over the allocation of resources. अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, पेट्रोल की प्राइसेस 100 से ड्रॉप करके 48 रुपीज ड्रॉप किया गया और वो जनाब आ गई 75 पे। 75 पे आने के बाद जब जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी उन्होंने देखा गवर्नमेंट इसको फर्दर ड्रॉप ना कर दे, उन्होंने मार्केट से पेट्रोल गायब कर दिया। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल था जिसमें शेल वाले मनूस, उसके बाद जनाब ये बाइको वाले, टाटक रिफाइनरी, ये सारे जितने प्राइवेट थे इन्होंने पेट्रोल गायब कर दिया और पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ और गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा इसके सामने पेट्रोल की प्राइसेस वापस 100 पे लाने के लिए। और इन्होंने 300 अरब रुपए पाकिस्तानी का मुनाफा घर बैठे एक सेकंड में कमा लिया। गवर्नमेंट जो थी वो, हम लोग सियासतदानों को गाली निकाली जा रहे हैं कि जनाब ये सियासतदान जो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, डिप्टी कमिश्नर नहीं इम्प्लीमेंट करा सके, लेकिन इसके पीछे जो माफिया था वो जीत गया और गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े। तो गवर्नमेंट को उन्होंने एक लेयर ये दिया कि जनाब आप इसकी प्राइसेस बढ़ाएं, प्राइसेस बढ़ाने से आपका टैक्स भी तो बढ़ेगा, आपके खजाने में ज़्यादा टैक्स आ जाएगा और आप लोग भी अच्छे खासे इससे खुशहाल हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने एक ही दिन बाद बजट के फौरी तौर पर प्राइसेस जो थी वो इंक्रीज कर दी। 75 में तो मिला नहीं, 74 में, लेकिन ये कि वो अल्टीमेटली 100 में अब हर जगह से बाहर निकला है पेट्रोल और उसको यूज़ किया गया। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई हमें कि ज़रूरी नहीं कि ये सारे का सारा काम गवर्नमेंट खुद ही करे, बाज़ औक़ात ये काम जो है ये करने वाले कोई और लोग भी होते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं। Policy implementation may thus be seen as an arena in which those responsible for allocating resources are engaged in political relationship among themselves and with other actors intent on influencing that allocation. The cast
would typically include national level planners, उसके बाद नेशनल रीजनल एंड लोकल पॉलिटिशियंस, और उसके बाद इकोनॉमिक एलिट्स, मिलिट्री recipient groups seeing themselves as suffering adverse consequences of the policy. इसमें जो ना मल्टीनेशनल एजेंसी सच एज जो वर्ल्ड बैंक वगैरह या ब्यूरोक्रेटिक इम्प्लीमेंटर्स हैं, वो सारी चीज़ें भी मद्देनजर रखनी होती हैं। अकेली गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं चला रही, कोई ना कोई जो इफेक्ट होगा वो इस पर रिएक्ट करेगा। अभी रिसेंटली लोगों ने रिएक्ट किया फ्लोर प्राइसेस पे, तो फ्लोर की प्राइसेस भी चूंकि 1400 रुपये रेट है गंदम रुपए का एक 40 kg का, इसके बावजूद जो है वो फ्लोर मिलों ने आटे का थैला वो 1100 कुछ का कर दिया। तो क्या वो 1100 कुछ होने का मतलब है कि वो तकरीबन आप 60 रुपए पर केजी के हिसाब से 1150 रुपए का थैला है, तो वो 20 kg का शायद 18 का, तो वो अब 60 रुपए के हिसाब से इसको चार्ज कर रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट इसको देख नहीं पा रही, गवर्नमेंट इसको हल नहीं कर पा रही, क्योंकि जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं वो भी जो हैं, जैसे भी गवर्नमेंट ने ये जितने भी बिजली घर लगे थे चाइनीज ताउन से, और चाइनीज ताउन के बाद वो जितने भी लगे हैं उस पर गवर्नमेंट ने भी तहकीकात करने की कोशिश की है। सी पैक वाले मनसूबे में सबक गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे वो करप्ट जो इसमें इन्वॉल्व थे सारे के सारे, जब उनके खिलाफ तहकीकात हुई तो चाइनीज गवर्नमेंट फंड पे आई, उन्होंने कहा जी वी गिव यू कंसेशन, आप इनको स्टॉप करें। तो उन गवर्नमेंट के प्रेशर के ऊपर, चाइनीज गवर्नमेंट के प्रेशर के ऊपर जो थी, क्योंकि फिर जहां जहां चाइनीज एजेंसीज ने वर्ल्ड में काम करना था, इनकी कैपेबिलिटी जो थी वो सारी की सारी मशकूक हो जानी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना फ्रंट पे आई, उन्होंने कहा कि हम आपको मजीद राहतें देते हैं, आप इसको बनने दें, हम इस पर आपको फर्दर कंसेशन देंगे, लोन्स में कंसेशन देते हैं, ये वो करके वो कह रहे हैं जी हम ये सारा काम जो है वो करेंगे। लेकिन जो पुरानी गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे वो, या प्राइम मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे, वो पैसे अपनी जेब में डाल के गायब हो गए, और उसके बाद बर्डन जो है अभी आप देख रहे हैं कि वो जो ट्रेन का डिसीजन था ऑरेंज ट्रेन का, वो ऑरेंज ट्रेन गले पड़ गई है। हमें अगर वही 200 अरब डॉलर से अगर हम वो हॉस्पिटल बना लेते तो शायद इतनी डेथ्स हमारे मुल्क में ना होती, हमारे मुल्क में इस तरह का सूरत हाल ना होती, हम इतने हॉस्पिटल हमारे यहाँ इन्हीं को डबल स्टोरी कर लेते, इन्हीं में बेड डाल देते, इन्हीं में जो है वो सारा काम कर लेते। लेकिन नहीं, उनकी प्रायोरिटी पैसा खाना था, चोर बैठे हुए थे, वो चोर सारे के सारे चले गए। इस गवर्नमेंट में भी चोर बैठे हुए हैं, 300 अरब डॉलर का जो है 300 अरब रुपए का वो टीका लगा के शुगर चीनी के केस में साइड पे हो गए हैं, और आपस में वो लेते रहे सारी की सारी जो थी सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिस चीज़ का वज़ीर आज़म नोटिस लेता है तो वो इमीडिएटली उसकी प्राइस 10 गुना हो जाती है। तो अब बेहतर ये है कि वज़ीर आज़म साहब ठीक कतरीना में बैठ जाएंगे आके कार्टेना में, और उसके बाद वो नोटिस ना लें, ताकि रूटीन की प्राइसेस जो हैं वो प्रॉब्लम हो जाए। जोक बन गया है वर्ल्ड में भी कि जनाब जिस चीज़ का नोटिस वज़ीर आज़म लेता है उसकी प्राइसेस जो है वो हाइकिंग में चली जाती है। आगे पॉलिसी प्रोसेस मॉडल्स, ये आज बेसिकली हमने डिस्कस करने हैं, और ये सारे के सारे जो होंगे इसके लिए बैकग्राउंड मैंने आपको बताई। पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी इंप्लीमेंट क्या होती है। देर आर ऑलमोस्ट एज मेनी मॉडल्स ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। देर आर पब्लिक पॉलिसी थ्योरिस्ट, उन्होंने मुख्तलिफ पहले लेसवेल की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद एंडरसन मॉडल जो है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसने 5 स्टेजेस बनाई हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करें, फिर प्रॉब्लम के बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन करें, फिर अडॉप्टेशन करें, इम्प्लीमेंटेशन और वेरिएशन करें। ये हमारी बुक्स में भी मौजूद है सारे के सारे, और वहाँ पर ये सारा मैंने आपको दिया हुआ है। अच्छा जी, कार्ड की डेफिनेशन है कि ही सीज 5 एलिमेंट प्रॉब्लम formulation, seeing for searching for alternatives, forecasting for future environment, modeling the impact of alternatives and evaluating the alternatives. उसके बाद ये जो है स्टॉकी और जैकवार की डेफिनेशन भी है, which sets as also set a similar model for 5 steps. Problem in model not at the least for which would be the temptation on simply to follow a menu rather than the reality. अब इसमें जनाब थोड़ा सा बात को हम आगे बढ़ाने लगे हैं। पॉलिसी प्रोसेस मॉडल पैटर्न ऑफ स्वीकी का जिसको हमने डिस्कस करना है, ये 6 स्टेप मॉडल। 6 स्टेप पैटर्न स्वीकी बताता है कि जी 6 स्टेप देयर इज नो सिंगल एग्रीड अपॉन ऑफ कैरिंग आउट पॉलिसी एनालिसिस। देयर रिमेन्स वन ऑफ मोर helpful framework for looking a particular policy problem. The basic aim of their approach is to assist someone who is required to analyze the given situation and to drive a policy to deal with it.
they drive a list of headings under which particular parts of the policy process can be formulated. जी बड़ी वाज़ेह से होगी बात, अब इस मॉडल को हम देखते हैं। 6 स्टेप मॉडल, डिफाइन ए प्रॉब्लम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिफाइन ए प्रॉब्लम, और ये इंटरलिंक है। डिफाइन ए प्रॉब्लम, इस वक्त जो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाना चाहती है, सबसे पहले गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम जो है, जो भी उसे नजर आ रहा है, वो डिफाइन करना होगा। प्रॉब्लम है क्या? इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम है। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? कोरोना से जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं उनको प्रॉब्लम है। इस वक्त क्या है? डॉक्टर सफर कर रहे हैं, आम पब्लिक सफर कर रही है, जितने भी सीनियर सिटीजन है, जो आबादी, वो सारी की सारी डेथ हो गई उनकी, वो इसके साथ सरवाइव नहीं कर सके। ये एपिडेमिक्स ऐसी फैली है, एपिडेमिक्स जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ गया है, लोग इस पे अमल दरामद तो बड़ी दूर की बात, इसको कैरी ऑन नहीं कर सके। वेरीफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम। नंबर 2, एस्टेब्लिश एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। अब आपने देखना कि मैं क्या इसको प्रॉब्लम को किस तरह कैरी ऑन करूं, किस तरह इसके ऊपर अमल दरामद हो, क्या इसकी सारी सूरत हाल हो, इसके लिए आप क्राइटेरिया जो है वो हम एस्टेब्लिश करेंगे। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव पॉलिसीज। फर्ज किया हम चाहते हैं कि भाई ये जो कोरोना है इससे डील किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने कोरोना प्रॉब्लम सामने आया, उसके लिए उन्होंने वैल्यूएट किया क्राइटेरिया कि कैसे हम रखें। अगर हर सूबा जो है वो इसके लिए खुद स्पोकमैन रखता, तो शायद वे कंफ्यूजन आ जाती कि भाई कितने पेशेंट है पता ना चलता। सेंट्रलाइजेशन है, तो गवर्नमेंट ने आर्मी की ताबन से पूरे पाकिस्तान में सेंट्रलाइजेशन की, हॉस्पिटल्स की, कि पता चले कितने बेड्स हैं, कितने पेशेंट्स हैं और क्या सारी सूरत हाल है। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव पॉलिसीज। अल्टरनेटिव पॉलिसीज क्या है कि लोगों को आप जो फैसिलिटीज हेल्थ की हैं वो दें। अब 2 ऑप्शन है, एक तो ये कि हर एक का टेस्ट करें, इतनी कैपेसिटी हमारे हॉस्पिटल की और गवर्नमेंट की नहीं, इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं। इवन के जो दुनिया के जदीद तरीन मुल्क हैं, ब्राज़ील, इटली, मैक्सिको, उसके बाद न्यूजीलैंड और हॉलैंड, इन कंट्रीज में भी, इवन देयर इन अमेरिका, अमेरिका में भी ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हमारे पास कि हम इन पॉलिसीज को इस तरीके से देख सकते। हमें बड़ा वाजह था कि आप के पास जब ये कोई एपिडेमिक्स आई है, तो हमें यूएसए की गवर्नमेंट भी ब्लेम करती रही है, कभी किसी को, कभी चाइना को, कि फलां से आया, फलां से आया, फलां से आया। ऐसा कुछ उसने सॉलिड स्टेप नहीं लिए, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव को वे आउट नहीं था। एक तो ये हमारे पास वे आउट था, या अब भी है, कि हम सब लोगों के टेस्ट करें, और दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि हम सब लोगों के टेस्ट ना करें, हम कुछ लोगों के टेस्ट करें जो पेशेंट है। और अभी तक हमारी पॉलिसी यही है कि जो बीमार होता है, जिस इलाके में ये फैलता है, उस इलाके में इमीडिएटली हम लोगों के टेस्ट उन मोहल्लेदारों के, उन लोगों के, उन फैमिलीज के करते हैं, और उसके बाद हमें सामने नजर आता है क्या उसका सारी सूरत हाल। जब हमने ये अल्टरनेटिव पॉलिसीज देखी, तो इस पॉलिसी को वैलिडेट किया, अल्टरनेटिव को भी वैलिडेट किया। सिलेक्ट अमंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज। अब आपके पास 2, 3, 4 जितने भी अल्टरनेटिव हैं, प्लान ए, बी, सी, डी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, जितने भी तो आपने रखे हुए हैं बैकअप में, कम से कम 2, 3 तो होने चाहिए, ये 2 तो मस्ट है। तो उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो आप यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही किया। बेस्ट अल्टरनेटिव ये था कि आप लोगों के टेस्ट करें, जो बीमार है उन लोगों के टेस्ट किए जाए। उन लोगों के टेस्ट किए गए, और टेस्ट करने के बाद आगे था कि मॉनिटर पॉलिसी आउटकम्स। उससे पॉलिसी के आउटकम बड़े वाजह हो गए कि आर्मी के स्पोक्समैन थे और सिविल गवर्नमेंट के स्पोक्समैन थे, और वो सारे के सारे मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं जितने पेशेंट हैं। एक सेंट्रल कमांड मौजूद है, वो बताती है कितने पेशेंट हैं, कितने सेहतयाब हो गए, इतने की डेथ्स हो गई हैं, कितने जो हमें क्रिटिकल है, वो सारी की सारी डिटेल हमें बताई जाती है। अच्छा, इसके बाद ये सारी डिटेल जब हमारे सामने आती है, हम इसको शेयर करते हैं। उसके बाद फिर वंस अगेन वेरीफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। ये 6 स्टेप इन्वॉल्व है, ये 6 स्टेप मॉडल है, जिसकी बुनियाद पे हम सारे मसले को देखते हैं कि भाई कैसे ये सारा काम हमारा चलना है। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। वेरीफाई एंड डिफाइन डिटेल प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग। अब वन बाय वन हम इसको टेकअप करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग टू लुक एट द पॉलिसी प्रॉब्लम, द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स टू स्पेसिफाई व्हाट प्रॉब्लम एक्चुअली इज। तो प्रॉब्लम क्या है जी? जैसा कि कोरोना का प्रॉब्लम है,
या जब ये प्रॉब्लम क्या है जी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट जी प्रॉब्लम क्या है जी, लोगों को लॉकडाउन करने का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, लोग जो है वो गली मोहल्लों से में बाज नहीं आ रहे और उसके बाद मास्क और एसओपीज जो है वो नहीं फॉलो कर रहे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए आप क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या होती है कि जी आप सब लोगों के लिए गवर्नमेंट वो सारा मामला खुद टेकअप करे। Number two, it is particularly hard to define problem in large areas of policy such as health or welfare. तो गवर्नमेंट को ये दो पॉलिसियां एट ए टाइम लगानी पड़ी। एक वेलफेयर जिसमें उन्होंने 12-12 हज़ार पर पर्सन दिया, तब वो एहसास प्रोग्राम के तहत, क्योंकि लॉकडाउन था, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, फिर ऊपर से रमजान आ गया, अपने मार्केट्स और बिजनेस सारे लॉकडाउन किए हुए थे। उसके बाद ये दोनों इम्पॉसिबल काम आपने एट ए टाइम किए। लोगों को फूड तो बाहर चाहिए था ना घरों में। At the time of policy process, the NLS should be able to set out the policy problem in the way that separates that particular problem into some discrete which could be tackled. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है जी कि आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, स्मार्ट लॉकडाउन। और ये नई टर्म उन्होंने जो वर्ड में आई है कि आप पूरे के पूरे एरिया को बंद ना करें, आप कुछ एरिया को बंद करें। जैसा कभी पंजाब में भी कुछ एरिया मुकम्मल तौर पे बंद किए हुए हैं, हमारा जो शहर वाला एरिया मुकम्मल तौर पे बंद है, लेकिन बाकी शहर खुला है, वहाँ पर काम भी हो रहा है, वहाँ सारा काम मामला सारे एज इट इज चल रहे हैं। Number two, after the first step, an analyst should know whether a problem exists, which can be solved by the client should be able to provide detailed statement of problem. अब यहाँ पर पैटर्न सब एक ही कहते हैं कि जी अपनी बुक में भी पेज नंबर 29 पे कि आपकी जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये देखना है कि प्रॉब्लम वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हमारे अक्सरियत जो लोग जिनकी अब डेथ्स हुई हैं या जो सफरेंस में हैं या जो क्रॉनिक पेशेंट बन गए इसके, उनके जहन में था कि कोरोना कोई चीज़ नहीं। ऊपर से हमारे मजहबी रहनुमा जो उन्होंने भी, उलमा कराम ने भी इस बात को समझ लिया कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी देखा भी तो नहीं गया ना। तो लोग इसके लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं था, कुछ कहते थे यार नहीं फ्रॉड है जी, ये भी है। तो फ्रॉड ये नहीं था, ना ही ऐसी सूरत हाल थी, इसके ऊपर गवर्नमेंट को अमल दरामद करिए, कुछ एक्शन लेना पड़ा। तो इसमें बहुत सारे हमारे जो फ्रंट लाइन के वर्कर थे जिनमें डॉक्टर्स हैं, आई सैल्यूट ऑल दी हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर्स, उसके बाद नर्सेज एंड ऑल द मेडिकल स्टाफ, एंड आई सैल्यूट द पुलिस एंड आर्म फोर्सेस। उनके लोग भी सफरस में आए, बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे कोरोना का, वो बेचारे की डेथ्स हो गई हैं। तब लोगों को पता चला कि डॉक्टर भी तो मर रहे हैं ना। तो जब डॉक्टर शहीद हुए और आम लोग शहीद हुए, तो तब हमें रियलाइज हुआ कि भाई ये दुनिया में जब लोग मरेंगे तो डॉक्टर्स की भी डेथ उनमें हुई है, जो वो शहीद हो रहे हैं, वो बेचारों को आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए फाइट कर रहे हैं। तो मैंने एक वो पहले भी आपसे शेयर किया था एक स्क्रीन जिसमें डॉक्टर जो है दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और उसके बाद एक डॉक्टर पेशेंट का दरवाज़ा बंद कर रहा है कि आप बाहर ना निकलें, और दो डॉक्टर जो हैं वो कोरोना का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं कि भाई आप सोसाइटी में ना फैले। लेकिन लोगों ने इसका क्या असर किया वो आप देख सकते हैं। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग की में इस सारे मामले को फिर हम देखते हैं और ग्रुप्स और सर्वेंट्स को इसमें सारे को जो पब्लिक सर्वेंट है साथ शामिल करेंगे। नंबर टू, एस्टेब्लिश वैल्यूएशन क्राइटेरिया। पहला स्टेप हो गया प्रॉब्लम, अब इसको एवेल्युएट करें। दिस स्टेप अलाउज अदर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड इंस्टेड ऑफ ऑलवेज रेफरिंग टू द कॉस्ट। जरूरी नहीं कि आप सबसे पहले जनाब ये क्या करें, इसकी कॉस्ट ही बढ़ाने की तरफ चले जाएं, ये कॉस्ट को देखें। आपने दोनों चीजें देखनी है कि खर्चा कितना आएगा और उसके बाद इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। बाज़ औक़ात आप वेट नहीं कर सकते, यू डोंट अलाउ द पब्लिक, यू डोंट अलाउ योर पीपल टू डाई। हम अपने लोगों को मरने की इजाजत नहीं दे सकते, बिकॉज दीज आर आर पीपल। हम अपने सिटीजन को मरने की इजाजत नहीं दे सकते कि दे आर गोइंग टू डेथ। किसी के पेरेंट्स है, किसी के वालिद है, किसी के माँ है, किसी का बाप है, किसी के बच्चे हैं, तो वो ये हम सारे को इसको मरने की इजाजत नहीं दे सकते। आपको डिसीजन जो है बड़े सॉलिडली उसी वक्त लेना है। द क्राइटेरिया मे ड्राइव फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और फ्रॉम whom the analysis is being carried out. Adding to this stage in the policy process may reduce some of the criticism of rational policy model. बात को आगे बढ़ाते हैं जी। नंबर टू, स्टेज थ्री, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव पॉलिसीज। अब आप अल्टरनेटिव पॉलिसीज देखें।
अल्टरनेटिव मैं एजुकेशन की बात करूँगा, फर्ज किया गवर्नमेंट की पॉलिसी एजुकेशन इंप्रूव करने की, तो यूनिवर्सिटी को भी तो कह सकती थी ना कि जनाब आप इम्प्रूव इनको प्रमोट कर दें, जैसा ओ लेवल ए लेवल ने किया। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अभी स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और जनाब हमारे पास दूर दराज के इलाकों में नेट भी नहीं है, हम कैसे काम करें, हमारे पास तो कोई चीज़ अल्टरनेटिव है ही नहीं, हम इसके ऊपर कैसे काम करें, कैसे चलाएं। लेकिन इसमें बहरहाल ये कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि ये काम सारे का सारा स्मूथली चले। जब ये काम स्मूथली चलेगा तो अल्टरनेटिव पॉलिसीज में से बेस्ट अल्टरनेटिव ये था कि ऑनलाइन क्लासेस की जाती, या इसी तरह जो आपकी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कहा जाए कि कुछ डोनेट करें और उसके बाद अल्टरनेटिव देखें, या लोगों को कहा जाए कि जनाब वो प्रॉब्लम में साथ शेयरिंग करें। तो सार सूरत में इसको इसी अंदाज में देखा जाना है। Evaluate alternative policies. This step is regarded as the most important. अब आपके पास 6-7 अल्टरनेटिव पॉलिसीज हैं। एक चीज को आप दांत से तोड़ सकते हैं, एक आपको हथौड़े से तोड़ सकते हैं, एक आप किसी और चीज से कर सकते हैं। तो अटैकिंग एवरीवेयर की बजाय जो मेथड है सॉफ्टली इसको हैंडल करने का, वो देखा जाए। The nature of problem and the type of evaluation criteria will suggest the methods that will be used to evaluate the policies. अवॉइड टूल बॉक्स अप्रोच, हर जगह अटैक मत करें, हर चीज को थोड़े से मत तोड़ें। आपने अगर कोई चीज ब्रेक करनी है तो उसके लिए जो है टूल बॉक्स की जरूरत नहीं, बेस्ट अल्टरनेटिव देखें, व्हाट पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 5वां स्टेप, जिसमें हम अल्टरनेटिव पॉलिसीज में से एक सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि हॉस्पिटल की शॉर्टेज थी तो गवर्नमेंट ने कराची में भी और लाहौर में भी जो ये सेंटर थे, एक्सपो सेंटर, यहाँ पर हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए, 1000 पेशेंट का हॉस्पिटल में एस्टेब्लिश किया। एयरपोर्ट के साथ आपकी यूनिवर्सिटी में भी जो थे वो ये कोरोना वार्ड जो थे क्वारंटीन वो एस्टेब्लिश किए। तो इसमें एक चीज़ नहीं है कि हम इसके मुताबिक चलेंगे, गवर्नमेंट साथ साथ अल्टरनेटिव यूज़ करती रहती है। बेस्ट पॉलिसी इसमें से गवर्नमेंट देखती रहती है कि कौन सी पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा जी, उसके बाद दी रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन में बी प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट एज ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जिस एजेंसी को आपने कहा वो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव बताती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम अकर्स एट द पॉइंट एज वेल। उसके बाद जनाब implementation of the program occurs at the point as well. Task and responsibilities assigned, and how the implemented policies to be monitored. अब आपने जो पॉलिसी इसमें से बेस्ट है वो सिलेक्ट की और उसके ऊपर आपने अमल दरामद शुरू कर दिया। 6th स्टेप, अब आप मॉनिटर करेंगे। The gun has been loaded and fire is made. Now you have to monitor the outcome. इसका नतीजा क्या निकलता है? No policy is complete at this point. Very good. बिल्कुल सही बात। There are often unintended consequences, possible difficulties in implementing or change the circumstances. Monitoring or evaluating processes of should be fundamental to any policy, not matter how it is derived. The nature of public policy will probably be that original problem evolves into others, so that rather than any one discrete analysis, there will be many iterations. बात हमें उसने क्लियर की कि एक पॉलिसी को जब हम मॉनिटरिंग स्टेज पे लाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि वो मुकम्मल होती है। मॉनिटरिंग पॉलिसीज का प्रोसेस जो है, या मॉनिटरिंग का प्रोसेस, या एवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, ये बड़ा अहम है। इसी की बुनियाद पे हम फैसला करेंगे कि विच ट्रेंड इज फॉलोड बाय द पॉलिसी। इसका क्या ट्रेंड है, कैसे कोई प्रॉब्लम जो है वो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की तरफ चले गए हैं। और बाद हमारे पास जो डिस्क्रीट एनालिसिस है वो हमें बताता है कि जनाब इसमें कितनी मरतबा इस चैप्टर को या इस पॉलिसी को रिपीट किया जाना है। जैसे 12,000 लोगों को गवर्नमेंट ने देना था, उसने पहले स्टेप में बेनजीर इनकम स्कोर वाले गुरबा को दिया। नंबर 2 पर उसमें जनाब लेबर कम्युनिटी है, फिर उसमें औरतें आई, फिर विडोज आई, फिर उसके बाद जनाब जो अनएम्प्लॉयड थे वो लोग गए, और उसके बाद फिल्टर उन्होंने लगा के देखा कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसके नाम को ज़मीन जायदाद नहीं। जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल डाटा था उसकी बुनियाद पर उन्होंने लोगों की हेल्प की
और ये अभी चल रही है एंड इट विल कंटिन्यू टिल दिसंबर। इस सारे के लिमिटेशन क्या है? इस 6 स्टेप मॉडल की लिमिटेशन क्या है? The use of pattern as a key models can bring benefit in analyzing a matter of public policy. Perhaps there could have been more attention paid to the implementation or to the policy formulation. वो कहते हैं जी कि it is even possible that the result of the analysis may be better than without any such model. वो कहते हैं अगर हो सकता है कि इसके रिजल्ट जो है वो इधर भी जाएं, बेहतर भी हो सकते हैं, नहीं भी बेहतर हो सकते। अगर बेहतर हो सकते हैं तो वो किस तरफ जा रहे हैं, नहीं भी बेहतर हो सकते तो किस तरफ जा रहे हैं, ये सारा मामला इसमें देखा जा सकता है। इन जनरल इसकी कुछ लिमिटेशन, कुछ हदूद हैं, उन हदूद के अंदर रहते हुए ही हमें काम करना होगा, उन हदूद के मुताबिक ही हमने सारा काम चलाना है। इन जनरल दो there are some difficulties which the model approaches. So in some circumstances, a model like this could be helpful to make public policy. In other circumstances, it would not. सम दो कुछ हालात में तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे पॉलिसी बनाने में, और कुछ में हो सकता है शायद आप कामयाब ना हो सकें। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जब ये प्रोसेस एंड होता है, वी हैव इज अ फ्रेम रादर देन अ मेथड। वो कहता है हमारे पास एक फ्रेमवर्क है कि इसके मुताबिक हम काम चल सकते हैं, एक कोई मेथड नहीं आया हमारे पास। जैसे मैं कहता हूँ टू पुट एन इंजेक्शन इनटू द बॉडी ऑफ ए पर्सन, तो यू टेक द इंजेक्शन, उसके बाद यू टेक द सिरिंज, उसके बाद यू ब्रेक द हेड ऑफ इंजेक्शन, और उसके बाद यू सक द इंजेक्शन इनटू द इंजेक्शंस, और उसके बाद ना वो ड्रिप आप उसको सारा कर लेते हैं। करने के बाद फिर आप उसके बाद उसकी बॉडी में जो नीडल है वो प्रेजेंट करते हैं, और उसकी नीडल जब उसकी बॉडी में आप दाखिल करते हैं तो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम वो सारे का सारा मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये एक मेथड है। इस तरह का कोई मेथड यहाँ नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता, क्योंकि सोसाइटी जो है दैट कंप्राइजेज ऑफ मैसेज। तो यहाँ पर हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच है, अपनी अपनी सोच है। हम अपनी अप्रोच और सोच में ये नहीं कर सकते कि हम सारे का सारा को मेथड बनाने में कामयाब हो गए। इट इज ए सेट ऑफ हेडिंग रादर देन ए कंक्रीट अप्रोच। बिल्कुल सही बात है। कदर बिल्डिंग नहीं है कि जिसमें आपने दाखिल करना है 6 मरले का घर है, 7 मरले का घर है, या जनाब ये इस तरह की सूरत हाल है। ये तो इस तरह नहीं होगा, ये तो प्रोसेस है जिसमें से आपने गुजरना है। यानी ये मॉडल जो हमने अभी डिस्क्राइब किया 6 स्टेप का, इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद एवेल्यूएशन, फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव, फिर अल्टरनेटिव एवेल्यूएशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद ना वैल्यूएशन, और उसके बाद फिर एंड पे ये सारा फ्रेमवर्क हो सकता है 5 स्टेप में पूरा हो जाए, हो सकता है ये 5 स्टेप में पूरा ना हो सके। दिस फैक्ट इज दैट someone could follow the headings perfectly and derive a disastrous policy, and someone else could follow none of rules and derive a best policy. तो इसमें वो कहते हैं जी कि बाज़ औक़ात वो जो अच्छी पॉलिसी का रिजल्ट निकल आता है, बाज़ औक़ात अच्छी पॉलिसी का रिजल्ट नहीं निकल पाता। तो ये दोनों सूरतें हमारे लिए इस तरह हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है जी? फंडामेंटल पॉलिसी एनालिसिस के लिए क्वेश्चन ये है कि मॉडल में बी हेल्प बट प्रोवाइड्स नो गारंटी टू मेकिंग बेटर पॉलिसी। ये रैशनल भी है, कॉजी रैशनल भी है, अनक्वान्टिफाइबल भी है, क्वान्टिफाइबल भी है। तो इसमें ये मॉडल जो है हमें एक प्रोसीजर बता देता है कि इसके मुताबिक हो सकता है, लेकिन मॉडल अप्लाई करने के बगैर भी आप हो सकता है बेस्ट रिजल्ट ले लें, और मॉडल अप्लाई करने के बाद भी हो सकता है आपके रिजल्ट वर्स हों। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इससे बेटर रिजल्ट या सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको अवेलेबल होंगे। ये हम इसमें नहीं कह सकते कि जनाब आपको बेस्ट रिजल्ट जो है वो आए हैं। इसमें कोई इस तरह की कैफियत नहीं आप क्लेम कर सकते कि जनाब ये सारा मामला बड़ा पुरसकून हो गया और इसके मुताबिक हम काम चला रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये इस तरह नहीं है। ये सारी सूरत जब हम देखते हैं तो ये इसके लिमिटेशंस में ही शुमार होता है। और बार बार ट्रबल कर रहे हैं। पॉलिसी मॉडल डू नॉट डील एनी इफेक्टिवली विद पॉलिसी चेंज और प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर एक्शंस। चूँकि ये भी इंसानी सोच ही है तो हमें इसकी बुनियाद पे कोई नहीं ऐड कर सकते। क्वांटिटेटिव मेथड्स, कुछ क्वांटिटेटिव मेथड हैं जो रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। numbers are useful and
provide information to decision maker, but public policy gives them too much emphasis. It is very easy to decree the फॉर्मल मैथमेटिकल अप्रोचेस, इस तरह की सूरत हाल नहीं हो सकती भाई। इसमें जो अब्स्ट्रैक्शन लेवल है उसको आपने देखना है कि वो पॉलिसी में किस हद तक हम उससे कि जो रिजल्ट है वो कंसीव कर सके हैं। देयर हैव आल्सो बीन नो अटेम्प्ट टू delineate the areas in which the policy analysis can work very well, such as route traffic studies, or yeah, from one which the political and societal problems are far more contentious, such as welfare. There are only some areas of government in which the numbers are available for work at the highest level of abstraction. तो क्वांटिटेटिव मेथड जो चीज़ हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं उसमें कुछ प्रोजेक्ट के जो पॉलिसीज हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब होगा हमारे ये 6 स्टेप मॉडल, और हो सकता है कुछ में ये कामयाब ना हो। अच्छा जी, ओवरऑल एम्फेसिस ऑफ डिसीजन, जब आपने फैसला कर ही लिया है कि आपने ये पॉलिसी अप्लाई करनी है तो इसका ओवरऑल क्या इफेक्ट होता है। इन प्रैक्टिस ए रिलेटिवली स्मॉल proportion of the manager time or effort is taken by a decision amenable to analytical processes. Successful managers are less analysts than organizers, less technocrats than politicians. Too much emphasis is put on the concern of manager on the matter related to decision making efforts. In fact, the managers are in reality less concerned with it. तो बता रहे हैं कि मैनेजर का जो जिन्होंने ये मैनेज करनी है पॉलिसी या जिस ग्रुप के ज़िम्मे आपने लगाया है तो उनका रोल कितना है। वो कहते हैं जी कि इनका रोल इतना नहीं है, ऑर्गेनाइजर का रोल कुछ कहते हैं इतना नहीं है, कुछ कहते हैं पॉलिटिशियन का रोल ज़्यादा है, कुछ कहते हैं कि वो टेक्नोक्रेट्स का रोल ज़्यादा है, कुछ कहते हैं जो सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं वो इतना एनालिसिस नहीं करते, इतनी ऑर्गेनाइजर नहीं करते, इतनी वो जो है वो टेक्निकल मामले में नहीं जाते, और उसके बाद ये सारा मामला देखते वो सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की तरफ चलते हैं कि ये पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट करनी है, ऑर्गेनाइज होती है, इससे रिजल्ट कैसे लिए जा सकते हैं। नॉट यूज और यूजलेस, देयर इज अ लिटिल एविडेंस दैट फॉर्मल मेथड्स आर एक्चुअली फॉलोड। जी बिल्कुल, बात वाज़ेह है कि अगर आप वही फॉर्मल मेथड फॉलो करेंगे हो सकता है उसको से आपको डिजायर्ड रिजल्ट पॉलिसी के मिलें या ना मिलें, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और इफ दे वर फॉलोड एट द टाइम तो मैनी स्टडीज ऑफ डिटर्मिनेशन, दोबारा रीड करता हूँ मैं इसके लिए। If they were followed at one time, they are not followed at much. The fact is that many studies of public policy determination are quite general and abstract and distant from the operating reality of the government. ये बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है गवर्नमेंट रियलिटी में कुछ और काम कर रही है, ऑपरेशन कुछ और तरह ले रही है, और डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व में करीब बार बार तंग कर रहा है, इसको रिमूव कर दिया और दोबारा नहीं इंटर दिया। Day-to-day management activities involve many things other than making decisions, and a high proportion of activities in which the public manager engage are not amenable into the application of analyst techniques. A small portion of them, and there are no correct answer to the practice. हम ये नहीं कह सकते कि जो 6 मॉडल जो है पॉलिसी मॉडल ये बिल्कुल ठीक है, कुछ के लिए ये बेस्ट है, कुछ के लिए बेस्ट नहीं है। स्टे होम, स्टे सेफ, और उसके बाद गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सब लोग इसमें इसकी तरफ तवज्जो करें, रीड आउट करें, मामले को देखें, जो कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ डिस्कस करें और उसकी सारी की सारी की मामले को देखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।